बात यूएस नेवी शिप की। अमेरिकी नौसेना अब साफ तौर पर चीन को ध्यान में रखकर भविष्य की जंग की रूपरेखा तैयार कर रही है। वेस्ट 2026 में नौसेना प्रमुख एडमिरल डेरिल कॉर्डने के बयान ये संकेत दे रहे हैं कि वॉशिंगटन अब बीजिंग की बढ़ती नौसैनिक और ड्रोन आधारित युद्ध क्षमता को लेजर हथियारों से कुचलने की रणनीति पर आगे बढ़ चुका है। कॉर्डले का संदेश दो टूक है, अब प्रयोगों का दौर खत्म और चीन के A2AD यानी कि एंटी एक्सेस एरिया डेनियल नेटवर्क को तोड़ने का समय आ गया है। लेकिन चीन का आखिर ये A2AD नेटवर्क है क्या, ये भी जरा समझिए। दरअसल चीन का ये A2AD नेटवर्क लेयर डिफेंस सिस्टम है। इसके दो मुख्य पहलू हैं, जिसमें एक है एंटी एक्सेस जिसे A2 कहा जाता है। इसका उद्देश्य दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना। अब चीन इसके लिए क्या इस्तेमाल करता है? चीन करता है लंबी दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें जैसे DF-21D, DF-26, एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें S-400 जैसे सिस्टम शामिल है, सबमरीन और नेवल माइंस, सैटेलाइट किलर और साइबर क्षमता, एरिया डिनाइल जिसे AD कहा जाता है। अगर दुश्मन क्षेत्र में घुस भी जाए तो उसकी मूवमेंट बहुत सीमित कर देता है, बहुत लिमिटेड कर देता है। अब कहा जाता है कि शॉर्ट रेंज मिसाइलें हो या फाइटर जेट्स हो या ड्रोन हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसमें रडार जैम या GPS स्पूफिंग है, साइबर अटैक हो, ये सारी चीजें इसमें शामिल होता है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर चीन ऐसा करता क्यों है? चीन करता है अमेरिकी नौसेना की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को दूर रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताइवान के आसपास सैन्य बढ़त बनाए रखने के लिए, अब पास का जो समुद्रों का इलाका है उसमें क्षेत्रीय कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए, युद्ध के शुरुआती चरण में ही ये कहा जाए कि अपने आप को आगे बढ़ा देने के लिए, बढ़त बना लेने के लिए चीन इसका इस्तेमाल करता है। और अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो चीन का फॉर्मूला बेहद सिंपल है, रास्ता ही बंद कर दो, लड़ाई अपने आप वो जीत ली जाएगी। और जो जिद करके आए और उतना नुकसान उसे दो कि पीछे हटना ही एकलौता ऑप्शन उसके लिए बचे। अब डेरिल कॉर्डले का मानना है कि अब तक अमेरिकी नौसेना ने जहाजों पर लेजर हथियारों को लेकर जितना आक्रामक रुख होना चाहिए था वो अपनाया ही नहीं। हाँ, लेकिन अब उनकी कमान में ये जरूर बदलने वाला है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। असल फोकस ट्रम्प क्लास नए बैटलशिप है, जिन्हें एक तरह से चीन के खिलाफ समुद्र युद्ध का गेम चेंजर प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। और इन जहाजों में हाइपरसोनिक हथियारों के साथ साथ हाई पावर लेजर सिस्टम भी लगाए जाएंगे, जो चीनी ड्रोन स्वार्म्स, सेंसर नेटवर्क्स और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को सेकंड में ध्वस्त कर सकते हैं। चीन जिस तरह दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट में ड्रोन सैचुरेशन अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर निर्भरता बढ़ा रहा है, रणनीतिक विकास कर रहा है, उसके हथियार, लेजर हथियार अमेरिका के लिए सबसे सटीक जवाब बनते जा रहे हैं। ना गोला बारूद खत्म होने का डर है, ना रीलोडिंग की जरूरत है, और हमला रोशनी की रफ्तार से। अब अमेरिका या चीन, आखिर इस पूरे युद्ध में देखा जाए अगर आमने सामने की टक्कर में, तो ताकतवर आखिर कौन है, जरा ये समझिए। अब कहा यह जाता है कि चीन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अगर देखा जाए तो उसमें रडार और कम्युनिकेशन जैमिंग वो बड़ी ताकत है। अब सैटेलाइट सिग्नल बाधित करने की क्षमता भी यहाँ पर चीन के पास में ज्यादा नजर आती है। डेटा लिंक और ड्रोन कंट्रोल भी फेल करने में वो सक्षम है। दूसरी तरफ बगैर गोली चलाए भी दुश्मन को अंधा करने की रणनीति चीन बखूबी जानता है। इसके अलावा साइबर हो या इलेक्ट्रॉनिक हमला, वो चीन अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से कंट्रोल करता है। अब अगर अमेरिका की बात कर ली जाए तो अमेरिका का हेलियोस लेजर सिस्टम भी जरा समझिए। हाई एनर्जी लेजर हथियार एक तरह से इसे कहा जाता है, और ड्रोन और मिसाइल को सीधे नष्ट करने की क्षमता इसकी है। ऑप्टिकल डेजलर और सर्विलांस की क्षमता अमेरिका के हेलियोस लेजर सिस्टम में है। सटीक, तेज और कम लागत वाला डिफेंस इसे कहा जाता है। युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए इसे बखूबी अलग तरीके से तैयार किया गया है। अब यूएसएस प्रेबल पर हेलियोस लेजर सिस्टम की सफल तैनाती और 2025 में इसका ऑपरेशनल टेस्ट इस बात के बड़े संकेत हैं कि अमेरिका चीन को सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि युद्ध क्षमता मैदान में भी उतार चुका है। ODIN जैसे लेजर पहले ही दुश्मन के ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निसेंस सिस्टम को निष्क्रिय करने के लिए तैनात है।
नई फाइटिंग इंस्ट्रक्शंस के तहत अमेरिकी नौसेना एक समर्पित डायरेक्टेड एनर्जी रणनीति बना रही है ताकि लेजर हथियारों को फ्लीट की स्थायी रीढ़ बनाया जा सके। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन के खिलाफ भविष्य की जंग में अमेरिकी जहाज मिसाइलों से पहले लेजर से वार करेंगे। और समझिए, ये एक तरह से महज टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि चीन के नौसैनिक विस्तार को कंट्रोल करने का या रोकने का रणनीतिक ऐलान है। और अगर ये योजना पूरी तरह से लागू होती है तो आने वाले दशक में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में जंग मिसाइल से कम लड़ी जाएगी, यह लेजर बीम से ज्यादा लड़ी जाएगी। और उस जंग की पहली चोट चीन के नेटवर्क स्ट्रेटेजिक वॉर मॉडल पर ही होगी। अब देखिए ना, लगातार जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया में संघर्ष है और इस संघर्ष के बीच में देश अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं, जिससे सैन्य शक्ति की होड़ और भी ज्यादा तेज हो गई। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अपनी सेना पर भारी भरकम खर्च भी करते हैं। विश्व की नंबर 1 ताकत है अमेरिका, जो अपनी आर्मी के लिए सबसे बड़ा बजट जारी करता है। वहीं रूस और चीन भी कम नहीं है। अब 1 फरवरी 2026 को ही भारत ने भी अपना बजट जारी किया, 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी की और उसके बाद में भारत की सेना का बजट 7 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। रक्षा बजट अगर मैं कंपैरिजन करूं, आइए आपको बताती हूं डिफेंस बजट कंपैरिजन अलग अलग देशों के हिसाब से आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से अभी स्थिति यहां पर है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो फिलहाल 2026 या 2027 का स्थानीय बजट तो अभी प्लान में नहीं आया है, लेकिन अनुमानित अगर परिस्थितियों की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि 901 अरब डॉलर का एक तरह से अनुमानित ये बजट है। कहा जाता है ये 3% से ज्यादा जीडीपी को एक तरह से दर्शाता है। 2027 यानी अगले साल का प्लान, ऑल्दो अभी यहाँ पर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस है, उसके बाद में क्या परिस्थिति होगी वो देखने वाली बात है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो अप्रत्याशित अभी निर्णय हैं उस पर भी बहुत सी चीजें निर्भर करती हैं। लेकिन माना जा रहा है कि 2027 का भी लगभग $1.5 ट्रिलियन प्रस्तावित एक तरह से यूएसडी डॉलर का ये इनका ये बजट है। अब अगर हम चाइना की बात करें जो दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका के बाद में, इस साल 2025 का 1.81 ट्रिलियन युआन यानी कि वहां की चीन की जो मुद्रा है उसमें स्थानीय बजट की ये उसकी प्रस्तावित है। और अनुमानित बजट के तौर पर कहा जाता है कि 249 अरब डॉलर उसकी क्षमता है। हालांकि जीडीपी से ये 1.5% कम है, इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद में चीन के बाद में नाम आता है रूस का। अगर रूस की बात करें तो रूस लगभग 13.5 ट्रिलियन रूबल, रूस की जो स्थानीय मुद्रा है उसने अपना बजट पेश किया। और अगर यूएसडी की बात करें यानी कि अमेरिकन डॉलर की बात करें, यूएस डॉलर की, तो 145 अरब डॉलर का ये एक तरह से बजट है और ये वहां की जीडीपी का 6.3% का एक हिस्सा है। इसके बाद में नाम आता है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत में या ये कहा जाए कि सेना के बजट में बहुत पैसा बहाता है, भले उसके पास पैसा नहीं हो। पाकिस्तान 2025 और 26 के अगर हम बजट की बात करें तो लगभग 2.55 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए एक तरह से उसके बजट का हिस्सा है। और अगर देखा जाए अमेरिकी यूएस डॉलर में तो उसकी कीमत करीब 11.2 अरब डॉलर का है और ये उसकी जीडीपी का 1.6 या 1.7% का है। अगर भारत की बात करें, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही भारत का बजट पेश हुआ और आम बजट में 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, लगभग 7 लाख करोड़ का ये बजट था। और अगर यूएस डॉलर की बात करें तो 78.7 अरब डॉलर का ये बजट है। भारत की जीडीपी का 1.9% ये हिस्सा है। वहीं अगर 2026 की बात करें तो 2026 का जो बजट है अभी जो कुछ समय पहले पेश किया गया वो 7 लाख पार कर चुका है। 7.85 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है जो कि 90.5 अरब डॉलर एक तरह से उसकी माना जा सकता है और जीडीपी 2 से ज्यादा की एक तरह से उसकी जीडीपी है। आप ये समझिए, ये तो एक कंपैरिजन है दुनिया के बड़े देशों को लेकर जो अपनी ये कहा जाए कि ताकत को, सैन्य ताकत में कितना पैसा लगाती है, उसका बजट किस तरह से होता है। अमेरिका पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। 2026 के लिए लगभग 901 अरब डॉलर का बजट पहले ही स्वीकृत हो चुका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2027 के लिए इसे बढ़ाकर लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने का प्रस्ताव किया। इतना बड़ा बजट
सिर्फ सैनिक वेतन या हथियार खरीद तक सीमित नहीं होता, ये समझिए। इसमें दुनिया भर में सैन्य ठिकाने, एडवांस फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अंतरिक्ष और साइबर युद्ध क्षमताएं भी शामिल होती हैं। अमेरिका का रक्षा बजट कई देशों के कुल रक्षा खर्च से भी कई गुना बड़ा है। यहाँ पर यह कहा जाए कि सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं, बल्कि वो वैश्विक सैन्य उपस्थिति भी बनाए रखने पर खर्च करता है। वहीं चीन 2025 के लिए अपना रक्षा बजट उसने $249 अरब रखा था, जो कि अमेरिका से काफी कम जरूर दिखता है, लेकिन अहम बात यह कि ये चीन के जीडीपी का 1.5% से भी कम है। ORAF की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में चीन की रणनीति अलग दर्शाई है। वो अपनी सेना को छोटा लेकिन ज्यादा तकनीक वाला बनाता है और आगे भी उसकी रणनीति यही है। वो घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करके सस्ते में आधुनिक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन नौसेना और मिसाइल ताकत पर जोर दे रहा है, यानी कि चीन कम प्रतिशत खर्च करके भी अपनी सेना को तेजी से आधुनिक बना रहा है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और हथियारों का बड़ा हिस्सा देश में ही बनता है। इसके बाद में नाम आता है रशिया का। अब रशिया यानी रूस 2025 के लिए रक्षा बजट बढ़ाते हुए $145 अरब कर दिया। हालांकि वो पहले से ही युद्ध में है यूक्रेन के साथ। अब $145 अरब किया गया, जो उसके जीडीपी का लगभग 6% से ज्यादा बैठता है और ये कोल्ड वॉर के बाद सबसे ऊंचे स्तरों में से एक माना जाता है। और ये जो बढ़ोतरी है दरअसल दिखाती है कि यूक्रेन युद्ध ने रूस की प्राथमिकताएं बदल कर रख दी। अब सामाजिक क्षेत्र की तुलना में सेना को ज्यादा पैसा मिल रहा है। अर्थव्यवस्था पर दबाव के बावजूद सैन्य खर्च कम नहीं किए जा रहे। रूस का मॉडल पहले सेना है और बाद में बाकी है। रूस का जो सुरक्षा एक्सपेंस है, जिसमें डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी है, उसे मिलाकर बजट का लगभग 41% बनाता है। दुनिया का एक बार फिर से दुनिया जंग की होड़ में खड़ी हुई नजर आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि लड़ाइयां बारूद से नहीं, बाइट्स और बोट से लड़ी जा रही हैं। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अटैक और स्पेस वॉरफेयर, सुपर पावर देश हाईटेक हथियारों की ऐसी रेस में उतर आए हैं जहां पर जीत का मतलब सिर्फ सीमा नहीं, बल्कि डेटा और दबदबा है। सवाल दरअसल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये कि अगली जंग कितनी स्मार्ट होगी, कितनी खतरनाक होगी और कितनी अनदेखी होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।